वैसे इस वक्त हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे संसद के अंदर राहुल गांधी का फ्लाइंग किस मामला तूल पकड़ लिया है और जो कि स्मृति ईरानी लगातार हमलावर हो रहे हैं। किस मामले में नंदा भाई क्या कहना चाहते? मणिपुर में के मामले में बात हो रहे थे और आगे फ्लाइंग किस। मैडम मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। फ्लाइंग किस होता क्या है ये दोबारा करके दिखाओ। वो देश की भारत माता हो, मैं दे रहा हूँ आपके चरणों के नीचे के धूल में ये फ्लाइंग किस है। और रही बात किसकी है, मैं भी पूछना चाहता हूँ किस किस को की होगी किस, तभी ये बताया नहीं होगा। किस का घर बर्बाद किया तुमने, ये किसी को बताया नहीं होगा। और सिर्फ गरीबों के घर पे ही बिल्डोजर चलाया होगा। यह है तुम्हारी सरकार, यह है देश का विकास। सिर्फ एक के पीछे पड़ गई है। किसने देखा किस, और किसी को वो किस लगी भी नहीं, सिर्फ आपके पास ही वो किस लगी। और मैडम फिल्मों से और नाटक नौटंकी से आओ। फिल्मों में बहुत होती है चुम्मा चाटी किस पिस। ये देश में और राष्ट्र में क्या परोस रहे हो तुम? कोई और बात नहीं है, देश के विकास की बात करो। आप बताओ ना विकास क्या किया। किस क्या है? कभी तुम किस दिखाती हो? और देश की माली हालत के बारे में बताया? कभी नहीं बताया होगा। इस देश में कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी भुखमरी है, इसके बारे में भी नहीं बताया होगा। इस देश के सीमा पे जो मेहनत कर चुके सिपाही, देश के सैनिक अपना समय दे चुके देश के लिए, उन देश के पूर्व सैनिकों की वन पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी पेंशन खा गई है सरकार, इसके बारे में नहीं बताया होगा। और तो और इन्हीं बहरूपियों के भारतीय जनता पार्टी का मतलब समझ रहे हो? बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी के शासन में क्या हुआ? बहुत सारे सैनिक जो बैठे हुए थे आंदोलन पर, जंतर मंतर पे, इनकी वन पेंशन के लिए बेचारों को, अपनी पेंशन लेने के लिए दो फौजियों को आत्महत्या करनी पड़ी इनके शासन में। और ये जवानों और फौजियों के नाम पर वोट मांगते थे भूतनी के, गली गली मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते थे। और पुलवामा में शहीद करा दिए इन्होंने 42 सैनिक बिना लड़े। आज तक नहीं बता पाए कि 350 किलो RDX आई कहां से, कहां गई मेरे ED CD, अब कहां गई, कहां घुस गई? तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गई। इस देश की स्थिति खराब कर दी है आज देश के अंदर। ये आज जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म की जो मानते हैं, धर्म की जो बात करते हैं, आज जो धर्म के ही ठेकेदार हैं वही गलत काम कर रहे हैं देश के अंदर। धर्म ऐसे चलता है क्या? बहन बेटियों की मैं कह रहा हूं मणिपुर के बारे में पूछा हो किस और पिस, समझे? अब फिस हो रही है तुम्हारी सरकार की, फिस समझे? इस्तेमाल कर रही हो किस। राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। राहुल गांधी कौन है? अभी जरूरत नहीं है उसे पीए बनने की जरूरत नहीं है उसे। तुम उसके पीछे आइस पाइस धप्पा पीए बनाना चाहती हो, वो नहीं बनना चाहता पप्पा, समझ गई? ये इनके पीछे इनमें कुछ नहीं रखा। मैडम देश के बारे में बताओ, महिला बाल विकास के बारे में बताओ ना। इस देश में देखिए कहाँ महिला बाल विकास होना चाहिए। और महिला बाल विकास तो आपका हुआ है भाई, आपके घर में हुआ है। आप कभी विरोध करती थी, याद होगा मैडम, सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी, ऐसे लगती थी चपाती की तरह, चपाती है, बिल्कुल चिपकी हुई चपाती की तरह लगती थी आप सिलेंडर के ऊपर बैठी। आज जब लोकसभा में बोल रही थी ना किस, तो ऐसे लग रही थी जैसे गोलगप्पा फूल गया हो, ऐसे वाला है। आग बबूला, देश में आग लग रही है। ये कोई नाटक मैंने कहा ना, किरदार से बाहर आओ मैडम। मैं तुलसी तेरे आंगन की, और जहां मैं तुलसी तेरे आंगन की करती ना, वो तुलसी भी सूख गई है, पानी दे देती है वो कभी उसमें पानी कभी डाला? या अपने आंगन में ही सब कुछ सारा कुछ चल रहा है। आपका विकास हुआ है मैडम, आप हो गई हो फूल के मोटी। आपका विकास हुआ है महिला विकास मंत्रालय से, आपके बच्चों का, बाल बच्चों का विकास हुआ है। मगर देश की महिलाओं का विकास हुआ क्या ये देश की महिलाओं का विकास है जो मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है?
क्या ये जो खिलाड़ी हैं, रेसलर खिलाड़ी, उनको जंतर मंतर पर मारा और कूटा जाता है, ये महिला विकास है? और क्या महिला विकास है पूरे देश के अंदर जो चल रहा है? बिहार चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, इतने सारे राज्य, मध्य प्रदेश चले जाओ, स्थितियां ये है कि महिलाओं को, देश की भारत माताओं को, गरीब भारत माताओं को एक वक्त का भोजन नहीं मिलता। उनके बच्चे जिंदगी का पूरा 1 साल नहीं कर पाते हैं, कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। तो इन भारत माताओं का बाल विकास कब होगा? महिला बाल विकास मैडम, आपसे पूछ रहा हूं, मैं उन भारत माताओं की बात कर रहा हूं, देश के अंदर से, समझे, जो आती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, वहां से जो आती हैं बेचारी क्या करती हूँ, समझे, आज शहरों में, महानगरों में आती हूँ अपना घर चलाने के लिए, रोटी के लिए आती हैं, क्या करती हैं? उनको पेट से गर्भ भी होता है, फिर भी 7-7 माले पे चढ़ती हैं और ईंट घड़ा ढोती है। उन भारत माताओं का कौन बाल विकास करेगा? महिला का विकास कौन करेगा? उन माताओं को कौन करेगा जो गांव जंगलों में, खेत खलियान में भारत माता भेड़ बकरी चलाती है? उस माता का विकास कौन करेगा? उस माता का विकास कौन करेगा जो गांव में घास काटती है, गोबर उठाती है? उस महिला का विकास कौन करेगा? और उस महिला का विकास कौन करेगा जो अपने बच्चों के लिए घर में खाना पकाती है? अपने बच्चे उसके घर से बाहर निकल जाते हैं स्कूल में पढ़ने लिखने या कहीं काम पर, तो दिन भर यही इंतजार में रहती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने पहले सुना था कि उड़ता हुआ तीर है, तीर आके लग जाते हैं, लेकिन ये उड़ता हुआ फ्लाइंग किस आते घूमते हुए आए हैं, जैसे वीडियो में दिखाया है कि घूमते हुए आता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बालाजी टेलीफिल्म्स की तरह। यहाँ से किसी ने छोड़ा, मैडम यहाँ खड़ी थी, पहुंच गया और लग गया, ऐसे लगा था ना मैडम, ऐसे आपकी तरफ तो नहीं आ, हटा देता हूँ, ऐसे आता है। भाइयों देख रहे हो, ये हालत है यहाँ के मंत्रियों की, ये बयानबाजी है। देश के अपने बारे में नहीं बताते कि देश के लिए करा क्या है इन्होंने, क्या दिया देश को? ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सुरक्षा, ना महंगाई पे कंट्रोल। इस देश को फेंकने का, हाँ अब तो देखिए मैडम, वो तो उनका तो इशारा ही गलत है। इसको फ्लाइंग किस बुरी लग गई? ये बुरा नहीं लगा वो जो राजस्थान में जो आपके वो करते थे, आपके जो कहते हो अकेला छेल है, वो शेर क्या करता है वो नहीं देखा? क्या कर रहा है? उसका इशारा नहीं बताया मैडम, उसका भी बताना था लोकसभा में। वो क्या कहता है विपक्ष को? यूं, मैडम ये क्या है? ये किस है? ये ब्रह्मांड का ब्लैक होल है जिसमें मिसाइल छोड़ दी मोदी जी ने, ठोंक दिया। ये कौन सा है डब्बा गोल भाई? क्या आप मुझे बताओ, ये कौन सी भाषा है? इसके बारे में नहीं बताएंगी? ये लग गई किस, सिर्फ तुम्ही को लगी है किस, पूरी संसद में किसी को किस नहीं लगी। अरे कोई कर रहा है कुछ नहीं, कहाँ खामा कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भारत के अंदर? कौन है ये? कहाँ से, किसने बना दिया मंत्री? महिला बाल विकास। सोच रही होंगी कि ये जो बोल रहा है ना फौजी, यूँ कह रही होगी इसकी को क्या औकात है? अभी बताती हूँ। हाँ मैडम, शासन में हो, सत्ता में हो, सरकार है तुम्हारे पास, फौज है आपके पास, पुलिस है, गृह मंत्रालय, सारी चीजें तुम्हारे पास है। मुझे पे क्या लगवाओगे मुकदमा? आप तो एक काम करो, गोली मार दो, समझे, हमें गोली मार दो, हम उसमें खुश हैं। क्योंकि अभी देश में तुम जैसे लोग जब बैठोगे ना, तो ऐसी महिलाओं का बाल विकास होगा जो बिना पासपोर्ट वीजे के, बिना पासपोर्ट वीजे के भारत में एंट्री कर जाएगी, जिसके 4-4 खसम हो, 40-40 बॉयफ्रेंड हो, और न जाने कहाँ की खुजली के बर्तन यहाँ ले आएगी 4 बच्चे, समझे। ऐसी महिलाओं का विकास करोगे, उन्हें फिल्मों में काम दिलाओगे, उन्हें लोकसभा लड़वाओगे, ऐसी महिलाओं का विकास, और उनके नाजायज बच्चों का बाल विकास, ये महिला बाल विकास है? शर्म करो मैडम, शर्म करो। महिला बाल विकास होना देश की भारत माताओं का, जो मैंने बताया बच्चे कुपोषण का जो शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों का बाल विकास होना चाहिए, उन महिलाओं का बाल विकास होना चाहिए, महिलाओं का विकास होना चाहिए जिन मणिपुर में स्थिति खराब करी। उनके दोषियों को सजा दिलाई क्या? कुछ भी नहीं कराया। मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात तो मैडम, इस देश की जो है परम आदरणीय, परम महामहिम देश की महिला राष्ट्रपति है, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा मणिपुर के बारे में। मुझे बहुत कष्ट है, इतना बड़ा कष्ट है कि महिला राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देश उनकी तरफ देख रहा है, पूछ रहा है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू कब बोलोगी तुम?
कब ये जागेगा? कोई है राष्ट्रपति हमारे ऊपर? कोई है महिला के लिए? समझे, महिला किसी जात पात धर्म मजहब की नहीं होती, महिला की एक अपने आप में जाती है। अगर महिलाओं का अपमान होता है, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, वो भारत माता को क्या सम्मान देंगे? भूतनी के हो तुम, कभी नहीं दे सकते। पर चुम्मा चाटी किस पिस, अबे गंदगी में घुसे हो तो गंदगी आती है दिमाग में तुम्हारे? है फिल्म और किरदारों और नाटकों से बाहर निकलो। देश में देखो क्या हो रहा है, स्थिति बहुत खराब है मैडम। मैं कहता हूँ क्यों भैया, ओ सोने वालों, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ ओ सोने वालों, जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों, तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है? जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ ओ सोने वालों, तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है? आंख तो खोलो, आंख तो खोलो, तुम्हारा चौकीदारी चोरी कर रहा है, तुम्हारा चौकीदारी चोरी कर रहा है। ये देखो भाइयों, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं। आज धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को रामजादों के कुशासन में ये हकीकत देख रहे हैं। क्या ये रामराज है? बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लूटी जा रही हैं। ऐसा रामराज इस भारत में नहीं चाहिए। कलंकित हो तुम आतंकी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम बहन बेटियों के हत्यारे हो, उनकी इज्जत लूटने वाले हो, धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचाते हो। कमीनों, इस देश को तरक्की से तुमने रोक दिया। ये देश जाग रहा है और जागेगा। मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ, क्रांतिकारी की आवाज़ है और इस क्रांतिकारी की आवाज़ सुन लोगे। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी पक्ष और विपक्ष के पक्ष में नहीं, क्योंकि ये भी भूतनी के एक ही जगह आ जाते हैं कि बोलो सबने धर्म मजहब और रामायण और भागवत और गीता इसी में लगा रखा है। अबे संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ोगे तो विज्ञान की तरक्की होगी, लोकतंत्र बचेगा। आज लोकतंत्र में दीमक लगी हुई है। ये धर्म और मजहब के पाखंडी देश को लूट रहे हैं। मैं फिर कहता हूं बार बार कि अब तमीज नहीं रही। अब तमीज नहीं रही। यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी हम